हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम बैक टू इन आवर चैनल द स्टडी टेक. सो इन दिस वीडियो we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 6th of August 2025. 6 अगस्त 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे. अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा. साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन to get the latest video update. So let's move to the first page of the newspaper. डिस्कस करेंगे यहाँ के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को. फ्लैश फ्लड इन उत्तराखंड लीव 4 डेड ओवर 60 feared trapped. ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको लिख लीजिएगा. उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड की वजह से 4 लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई है और 60 से लेके 90 जो लोग हैं वो यहाँ पे मिसिंग है. Many feared was away after water from Kheer Ganga river swept through Dharali in Uttarkashi district. Heavy losses of life and property feared. 9 army personnel feared missing. 20 people rescued in first 3 hours of rescue operation. तो ये इंपॉर्टेंट है. 9 आर्मी पर्सनल्स इसमें मिसिंग हैं और 20 लोगों को यहाँ पे रेस्क्यू किया गया है इन फर्स्ट 3 hours ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन. तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको लिख लीजिएगा. और मैं आप सभी को बता दूं, जो भी इसकी चपेट में आया वो यहाँ पे फंसता चला गया. ओके, चाहे वो लोग हो गया, चाहे वो यहाँ पे इनके रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स क्यों ना हो गए. ओके, द फ्लड हिट होटल्स एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स इन धराली टाउन सिचुएटेड 8,600 फीट अबव द सी लेवल. तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? सी लेवल से 8,600 फीट ऊपर ये सिचुएटेड है. वेयर वीडियो फुटेज रिकॉर्डेड बाय रेसिडेंट सो जेंट वेव ऑफ वाटर गसिंग थ्रू द एरिया एंड सॉलोइंग एवरीथिंग इन देयर वे इंक्लूडिंग पीपल एंड होम्स. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए. एटलीस्ट 25 एस्टैब्लिशमेंट इंक्लूडिंग होटल्स, गेस्ट हाउस, होम्स वेयर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय. तो ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है. होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. यहाँ पर और कुछ है नहीं, मूव करते हैं सेकंड पेज पे. बीजेपी बैक्स स्कूल फी बिल, आम आदमी पार्टी सीक हाउस स्क्रूनिटी. तो ये इंपॉर्टेंट है. देखिए यहाँ पे मैंने आप सभी को बताया था कल के दिन कि इसके ऊपर डिस्कशन चलेगा. यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टीज ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं अबाउट द रेगुलेशन पैनल कॉम्पोजिशन, स्लो रीड्रेस प्रोसेस एंड वांट सिलेक्ट कमिटी टू एग्जामिन द बिल. तो ये क्या चाहते हैं? ये 2 चीज़ें चाहते हैं. साथ ही साथ ये चाहते हैं कि एक सिलेक्टिव कमिटी इसको लेकर बैठाया जाए ताकि प्रॉपर जो बिल है उसका एग्जामिनेशन किया जा सके. साथ ही साथ यहाँ पे पेरेंट्स से कंसर्न लेने की भी बातचीत की गई है. तो ये जो बिल है इसके बारे में मैंने आप सभी को बताया था. फी रेगुलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी बिल 2025 का, जो कि टेबल किया गया था मंडे को. और ये अभी आप देखेंगे कि ऑपोजिशन पार्टी इसको लेके प्रोटेस्ट कर रहा है. होप आप लोगों को इसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन पता है. मैंने दोनों ही वीडियोज़ में, कल के और परसों के वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था कि कैसे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल के जो फीस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और उसको लेके यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इनको लेके कोई ना कोई लॉ एंड ऑर्डर आने चाहिए. तो इसको लेके यहाँ पे दिल्ली की सरकार ने ये बिल लेके आया ताकि यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल के जो फीस बढ़ते जा रहे हैं, हाइक होते जा रहे हैं, उसको रेगुलेट किया जा सके बाय लॉ एंड ऑर्डर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. यहाँ पर और कुछ है नहीं. सो लेट्स मूव टू द 4th पेज. Amid protest over SIR, लोकसभा passes bill for ST कोटा in गोवा असेंबली. देखिए SIR को लेके आप देखेंगे कि लोकसभा में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है. इसके बावजूद भी लोकसभा ने यहाँ पे गोवा असेंबली के लिए ST कोटा का जो बिल है उसको वॉइस वोट से पास कर दिया. ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा. मॉनसून सेशन का ये पहला बिल है, ये पास हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कंटिन्यूअस जो हाउस में डिसरप्शन हमें देखने को मिला है, ये ड्यू टू दिस बिहार SIR, इसकी वजह से. और ये पहला बिल है जो पास हुआ है. लोकसभा पासेज फर्स्ट बिल इन द ऑनगोइंग मॉनसून सेशन. स्पीकर एक्यूज ऑपोजिशन मेंबर्स ऑफ इम्पीडिंग प्रोसीडिंग. प्रियंका गांधी वड्रा आस्क इफ द गवर्नमेंट इज सो वीक दैट इट कांट रन द हाउसेस. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में आप सभी को लिख लेना है. और ये जो बिल है इसको वॉइस वोट से पास किया गया 2 बजे के बाद जब सेशन यहाँ पे वापस से स्टार्ट हुआ. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. यहाँ पर और कुछ है नहीं. सो लेट्स मूव अहेड. यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा.
मूविंग ऑन टू द एडिटोरियल पेज, यहाँ पे एडिटोरियल का जो पेज है इसको आप आज के लिए कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं, देयर इज नथिंग टू रीड इन द एडिटोरियल सेक्शन। मूविंग ऑन टू द ओपिनियन पेज, बॉटम में यहाँ पे आइएगा तो वही सेम बिहार में जो इलेक्टोरल रोल को रिलीज़ किया गया है उसको लेके ये आर्टिकल आया हुआ है, और इसमें आप सभी को मैंने सारे फैक्ट्स बताए हैं शुरू से लेके अब तक। मैंने जो भी चीज़ें हुई हैं उसका अपडेट मैंने आप सभी को दिया है कि बिहार में एसआईआर क्या है, ओके। इसमें कितने अभी जो रिसेंटली एक इलेक्टोरल रोल रिलीज़ किया गया 1 अगस्त को, इसमें क्या रिजल्ट्स आए, ओके, उसको लेके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टेटमेंट दिए हैं, ऑपोजिशन पार्टीज़ के क्या क्लेम हैं, और ऊपर मैंने आप सभी को बताया कि लोकसभा कंटिन्यू यहाँ पे डिस्ट्रप्शन में है क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी क्या चाहती हैं कि एसआईआर को लेके एक डिबेट किया जाए, एक स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन कंडक्ट कराया जाए, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी को मैंने बताया था कि 65 लाख जो वोटर हैं उनके नेम मिसिंग हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए इलेक्शन कमीशन ने बताए हैं कि इन वोटर्स के जो नेम हैं वो इसलिए नहीं है क्या, क्योंकि 4 रीज़न यहाँ पे उन्होंने बताया है। या तो इनकी डेथ हो गई है, ठीक है, या तो ये परमानेंटली माइग्रेट हो गए हैं, या तो इनका रजिस्ट्रेशन 2 या 2 जगह से ज़्यादा पाया गया है, और चौथा क्या है, या तो ये अनट्रैकेबल है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे रीज़न इन्होंने दिया है कि ये 65 लाख जो नेम मिसिंग है उसके पीछे रीज़न है, और ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप सभी को मैंने बताया है, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में हाउ शुड मनी लॉन्ड्रिंग बी टैकल्ड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आज के डेट में जो टेररिज्म जैसी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं वो किस वजह से हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से हो रहा है, और इस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें मार्केट को सही चलाना है। तो देखिए, अ रिपोर्ट सबमिटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर इन राज्यसभा स्टेट दैट 5,892 cases were taken up by the Enforcement Directorate under the Prevention of Money Laundering Act PMLA 2002 since 2015। ओके, ये डाटा लिख लीजिएगा, ओके। 2015 के बाद से आप देखेंगे ईडी ने कितने केसेस यहाँ पे रजिस्टर्ड किए हैं, टेक किए हैं, 5,892। इसको लिख लीजिए सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट है। ऑफ दीज केसेस, इन केसेस में से ओनली 15 कन्विक्शंस हैव येट बिन ऑर्डर्ड बाय द स्पेशल कोर्ट, ओके। इन केसेस में से मात्र 15 कन्विक्शन यहाँ पे स्पेशल कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किए गए। द गवर्नमेंट क्लेम्स दैट इन्वेस्टिगेशन हैव बीन इनिशिएटेड इन मोर और लेस ऑल केसेस and that enforcement case information reports have been issued to initiate the proceeding। ठीक है, यहाँ पे बताया जाता है, ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे बताया कि मोर और लेस सारे केसेस में यहाँ पे जो प्रोसीडिंग है उसको इनिशिएट कर दिया जाता है। हावेवर दीज फिगर रेज टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो ये जो फिगर हैं ये 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को रेज करते हैं। पहला, दैट द नंबर ऑफ कन्विक्शन विच टोटल केसेस इज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री, ओके, ये सेटिस्फैक्ट्री से फार है। दूसरा, दैट मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हैव बीन राइजिंग सिग्नलिंग दैट द गवर्नमेंट हैज नॉट बीन एबल टू चेक द फाइनेंशियल क्राइम, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंडिकेशन है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे केसेस में बढ़ोतरी हो रहा है, उसको लेके यहाँ पे प्रोसीडिंग भी इनिशिएट हो रहा है, बट कन्विक्शन लेवल क्या है, कम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को सही से नहीं कोप अप कर पा रहे हैं, ओके। और फाइनेंशियल जो क्राइम है ये बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। नाउ व्हाट इज़ लॉन्ड्रोमैट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। एक टाइप का ये ऑल पर्पस फाइनेंशियल व्हीकल होता है, इसको लिख लीजिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन को। एक टाइप का ये क्या होता है, ऑल पर्पस फाइनेंशियल व्हीकल होता है। इट मे बी सेटअप बाय अ बैंक, ये बैंक के द्वारा सेटअप किया जा सकता है, और किसी कंपनी के द्वारा भी इसको सेटअप किया जा सकता है फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, ओके। होप आप लोगों को ये लॉन्ड्रोमैट समझ में आ गया होगा। हाउएवर it can also help client launder the proceed of crime, hide ownership of asset, embezzle fund from companies, evade taxes and currencies restriction and move money offshore, ठीक है। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं वो ये लॉन्ड्रोमैट्स करता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, ओके। लॉन्ड्रोमैट्स क्या है, उसके फंक्शन क्या है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। किसके द्वारा इसको स्टैब्लिश किया जा सकता है, बैंक के द्वारा, साथ ही साथ कोई कंपनीज के द्वारा भी इसको स्टैब्लिश किया जा सकता है। मूविंग ऑन टू द हाउ इज मनी लॉन्डर्ड, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 टर्म को हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले
मनी लॉन्ड्रिंग को किस सेक्शन में डाला गया है? पीएमएलए के सेक्शन 3 में डाला गया है और इसको डिफाइन किया गया है इज एन एक्ट थ्रू विच process or activities connected to the proceed of crime are concealed, processed or acquired or used and projected an untainted property or claimed to be an untainted property। ठीक है, तो जो ऐसा पैसा जो कि यहाँ पे लीगल सोर्स से ना हो, ठीक है, जो कि लीगल सोर्स से ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? मनी को लॉन्डर करना, मतलब कि मनी लॉन्ड्रिंग करना। ब्लैक सोर्स से जो पैसा आता है वो है मनी लॉन्ड्रिंग। ओके, अब ये मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होता है ये आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, मनी लॉन्ड्रिंग को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है प्लेसमेंट, दूसरा है क्या है इसका लेयरिंग, और तीसरा हो गया क्या? इंटीग्रेशन प्रोसेस। ठीक है, तो पहला हो गया आपका प्लेसमेंट, दूसरा हो गया लेयरिंग, तीसरा हो गया आपका इंटीग्रेशन स्टेज। प्लेसमेंट स्टेज में क्या होता है? द लॉन्डर इंट्रोड्यूस द मनी इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम विच माइट बी डन बाय ब्रेकिंग अप लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इनटू अ स्मॉलर सम। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी टर्म में ये बताया गया है कि प्लेसमेंट क्या होता है। प्लेसमेंट में जो लॉन्डर्स होते हैं वो मनी को इंट्रोड्यूस करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम में, और ये क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ मनी का ब्रेकेज होता है इनटू द स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, जिसको हम लोग स्मर्फिंग भी कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग स्मर्फिंग भी कहते हैं। सेकेंड स्टेज को मैंने बताया कि लेयरिंग होता है, जिसमें मनी को शिफ्ट किया जाता है टू द अदर लोकेशन थ्रू इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांजेक्शन। ओके, लेयरिंग में क्या होता है? अब मान लीजिए इन पैसों को यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में बांटा गया, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ जो मनी है उसको शिफ्ट किया जाएगा ना, कहीं तो शिफ्ट करना होगा ताकि इसको यहाँ पे क्या किया जा सके? इसको ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट किया जा सके। तो ये कैसे किया जाता है? इन्वेस्टमेंट से और ट्रांजेक्शन के थ्रू इसको शिफ्ट किया जाता है टू द अदर लोकेशन। और तीसरा क्या होता है? फाइनली इंटीग्रेशन स्टेज इन विच द लॉन्डर्ड मनी इज ब्राउट इन टू द फाइनेंशियल सिस्टम थ्रू रियल स्टेट बिजनेसेस और एसेट इंफॉर्मेशन। ओके, तीसरे में क्या होता है? जो लॉन्डर्ड मनी होता है इसको हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में लेकर आया जाता है। कैसे? थ्रू रियल स्टेट बिजनेसेस और एसेट इंफॉर्मेशन के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो केस है 2019 का, इसमें बताया गया था हाइडिंग द इलीगल सोर्स ऑफ मनी अफेक्ट द फाइनेंशियल सिस्टम एंड ऑल्सो द सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ओके, तो देखिए जो इलीगल सोर्स ऑफ मनी जो लोग हाईलाइट मतलब छुपाते हैं, ओके, उस चीज़ को नहीं बताते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कैश दे दीजिए, ठीक है, तो वो कैश का यहाँ पे कोई भी टैक्स वो नहीं पे करते हैं सरकार को, ठीक है, तो वो जो टैक्स वो नहीं पे कर रहे हैं सरकार को, वही क्या होता है? ब्लैक मनी होता है। ओके, और ये जो ब्लैक मनी है ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को बहुत ज़्यादा लॉस करता है, अफेक्ट करता है, साथ ही साथ नेशन के सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को भी लॉस करता है। अदर इम्पैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इंक्लूड एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई विच माइट प्रूव डिट्रीमेंटल टू मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, अल्टीमेटली इम्पैक्टिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है? इन्फ्लेशन बढ़ने के भी चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। मोर ओवर इट में ऑल्सो अफेक्ट ट्रेडिंग अकॉर्डिंग टू द FATF। ठीक है, FATF का यहाँ पे कहना है कि ये आपके जो ट्रेडिंग है उसको भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। होप आप लोगों को यहाँ पे जो जनरल इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड ये आप सभी को पता चल गया होगा। नाउ व्हाट आर द इश्यूज टू बी एड्रेस? बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज क्या होगा? सर मार्केट में पैसा बहुत तेज़ी से रेगुलेट होने लगेगा और यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाएगा। लोग बोलेंगे कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मनी बढ़ता चला जाएगा। ऑफ कोर्स मार्केट में जब पैसा आएगा तो मार्केट जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा। ओके, द नंबर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस इज सीरियसली इंक्रीजिंग एंड क्वेश्चनिंग द एफिकेसी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं इन ये बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, और इससे क्या एक सवाल उठता है कि हमारे जो लॉज हैं उसका क्या सही से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। मोर ओवर on many occasions the law has been abused by authority which has been seen and referred to by the Supreme Court as well। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि लॉज को है अब्यूज़ किया गया है बाय द अथॉरिटीज़। ठीक है, तो ये कुछ केसेस के एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। ओके, और अगर हमें देखिए मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को यहाँ पे प्रिवेंट करना है तो गवर्नमेंट के तरफ से यहाँ पे जो लॉज हैं वो लेके आने होंगे। ओके, FATF तो है ही इस चीज़ को देखने के लिए। ओके, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ों को जो कंट्री डील करता है उसके ऊपर क्या करता है? ये सैंक्शन इम्पोज कर देता है और इन कंट्रीज़ को ब्लैक, ग्रे और रेड लिस्ट में डाल देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। होप आप सभी को ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए इंडिया ने साइन किया है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को विथ कितना, विथ अबाउट 85 कंट्रीज, ताकि यहाँ पे इन सारी चीज़ों को कम किया जा सके। क्योंकि देखिए प्रिवेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। केसेस हर जगह होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में नहीं होगा, मे भी हो सकता है, ठीक है, मे भी हो सकता है। तो उन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए इंडिया ने क्या किया, 85 कंट्रीज़ के साथ यहाँ पे DTAA जो यहाँ पे एग्रीमेंट है इसको साइन किया है, विच हेल्प टू चेक मनी लॉन्ड्रिंग, थिंग्स आर नॉट येट इन राइट डायरेक्शन एंड मच नीड टू बी डन। ठीक है, तो ये साइन कर लेने से ऐसा नहीं है कि चीज़ें राइट डायरेक्शन में चल रही हैं। ओके, बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार को करने की ज़रूरत है, दैट विल प्रमोट द लॉज एंड अथॉरिटीज़ टू प्रिवेंट दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। ओके, तो होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। हाउ इज़ चाइना एक्सटेंडिंग इट्स पॉलिसी नेटवर्क ओवरसीज। देखिए ऑन 16th of July, Chinese Ministry of Public Security MPS announced that an 8-member police team was dispatched to Croatia for a joint patrolling mission. Okay, 16 जुलाई को इनके जो मिनिस्ट्रीज हैं इन्होंने अनाउंस किया कि 8 मेंबर की जो पुलिस जो टीम है इनको डिस्पैच किया गया है क्रोटिया में फॉर द जॉइंट पेट्रोलिंग मिशन। दिस वुड बी द 6th जॉइंट पेट्रोलिंग मिशन अंडर 2017 चाइना क्रोटिया एग्रीमेंट ऑन पुलिस कोऑपरेशन। ठीक है, तो चाइना और क्रोटिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है ऑन द पुलिस कोऑपरेशन, कब, 2017 में, और उसके बाद से ये छठा एक्सपेडिशन है। ठीक है, ये छठा एक्सपेडिशन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को लिख लेना है। ओके, 2024 में आप देखेंगे कि लगभग 2.50 लाख के आसपास जो टूरिस्ट है वो विजिट किए, चाइनीज़ टूरिस्ट जो विजिट किए क्रोटिया में, और ये अब तक का सबसे हाईएस्ट था। 41% का हमने देखा कि ये शेयर इसके अंदर होल्ड करता है। तो अपने जो टूरिस्ट हैं उनकी सेफ्टी के लिए इन्होंने ये कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं। इन्होंने कुछ ये इनके जो टाउन्स है यहाँ पे जाके पेट्रोलिंग्स वगैरह कंडक्ट कराएं, ताकि इनके जो सिटीजन्स की सेफ्टी है वो यहाँ पे सबसे पहली प्रायोरिटी रहे। ओके, साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूँ और भी अदर यहाँ पे यूरोपियन नेशंस में यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि फॉक्स हंट हो गया, ओके, स्काई नेट्स हो गया, तो इन सारे कंट्रीज़ में भी ये चलाए जाते हैं ताकि यहाँ पे जॉइंट पेट्रोलिंग कंडक्ट कराया जाए। एज अ पार्ट ऑफ स्काई नेट जॉइंट पुलिस पेट्रोलिंग इनिशिएटेड हैव बीन लॉन्च विद सर्बिया, इटली और हंगरी। ठीक है, तो यहाँ पे चाइना इन कंट्रीज़ के साथ भी, यूरोपियन नेशंस के साथ भी ऐसे पेट्रोलिंग्स में इन्वॉल्व है, ये फॉक्स हंट के साथ और स्काई नेट्स जैसे इनिशिएटिव के साथ। ओके, तो सर्बिया, इटली और हंगरी में स्काई नेट से ये जुड़ा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ओके, 3 महीने का यहाँ पे लंबा यहाँ पे जॉइंट पेट्रोलिंग इन्होंने ऑलरेडी कंडक्ट करवाया है सर्बिया में इन 2019, 2023 एंड 2024। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। चाइना अपने जो सिटीजन हैं उनको सबसे पहली प्रायोरिटी देता है, टॉप प्रायोरिटी देता है, और इंश्योर करता है कि इनके जो सिटीजन है उसका सेफ्टी इंश्योर करता है। ओके, देखिए 2023 में चाइना ने 2 स्टेशंस यहाँ पे ऑपरेट किए हैं, नीदरलैंड में एम्स्टर्डम एंड रोटरडैम्स में 2 स्टेशंस को यहाँ पे इन्होंने इस्टेब्लिश किया, ये बता के कि यहाँ पे इनके सिटीजन्स के लिए ये एक टाइप का सर्विस सेंटर रहेगा, और इनके सिटीजन्स को यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जा रहा है, फिजिकल चेकअप्स यहाँ पे कराए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा बता के इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने यहाँ पे सर्विस सेंटर्स को भी खोले हैं। तो कुछ इस टाइप का डेवलपमेंट हमें फ्रॉम द साइड ऑफ चाइना देखने को मिल रहा है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, 12th पेज पे आइएगा तो यहाँ पे ट्रंप ने कहा है कि ही विल हाइक टैरिफ ऑन इंडिया ओवर नेक्स्ट 24 आवर। देखिए इंडिया को इन्होंने ऐसे धमकी देते हुए कहा है, थ्रेटन किया है कि अगले 24 घंटे में ट्रंप विल हाइक द टैरिफ ऑन इंडिया। तो 25% का टैरिफ है, इसको बढ़ा के मे भी ये क्या कर सकते हैं, 30% कर सकते हैं, 35% कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को यहाँ पे लिख लीजिएगा। इन्होंने कहा है कि देखिए यहाँ पे इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि रशिया वॉर की वजह से, रशिया वॉर मशीन्स की वजह से यूक्रेन में कितने लोगों की जाने गई हैं, दे आर कंटिन्यूइंग इन बाइंग रशियन ऑयल्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, इस चीज़ के बारे में मैंने आप सभी को बताया था। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। सेम आर्टिकल है, इंडिया में चेंज स्टांस अमिड यूएस टैरिफ एंड ईयू सैंक्शन ओवर रशियन ऑयल्स। ठीक है, तो मे बी इंडिया यहाँ पे अपना स्टांस चेंज कर सकता है। ओके, और आप सभी को पता है इंडिया के ऊपर टैरिफ इम्पोज किया गया है यूएस के द्वारा, और सैंक्शंस लगाए गए हैं ईयू के द्वारा, तो ये मैंने आप सभी को बताया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, NDA हेल्स आर्म्ड फोर्सेस एंड PM फॉर ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के लिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का और आर्म्ड फोर्सेस का यहाँ पे हेल किया गया है बाय द साइड ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पार्लियामेंट्री पार्टी ग्रुप। ओके, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, 14th पेज पे आइएगा तो आप सभी को यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलेगा। टॉप कोर्ट टू हेयर प्ले ऑन JNK स्टेटहुड नॉन रेस्टोरेशन। तो 8 अगस्त को मे बी ये यहाँ पे हमें इसको लेके स्टेटमेंट देखने को मिल सकता है टॉप कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑन द जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड नॉन रेस्टोरेशन। तो ये जब उस टाइम पे सुनवाई होगा उस पर हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इसी के पैरेलल में है UPSC इज प्लानिंग टू सेंड रिक्रूटमेंट अलर्ट टू इंस्टीट्यूशन वाया ईमेल। मे बी अभी देखिए UPSC क्या प्लान कर रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ पे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको यहाँ पे रिक्रूटमेंट अलर्ट उनके मेल पे भेजा जाएगा। ओके, उनके मेल पे भेजा जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है। आप सभी को पता है UPSC क्या करता है, UPSC रिक्रूट करता है ग्रुप A और ग्रुप B गैजेट पोस्ट के जो ऑफिसर्स हैं, इनके जो वैकेंसीज़ को फिल करने का काम करता है। ओके, चाहे वो कहीं भी मिनिस्ट्रीज़ में हो, डिपार्टमेंट में हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और ये इंपॉर्टेंट है, रेगुलर बेसिस पे एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाते हैं। ये आप सभी को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, बिजनेस सेक्शन में आते हैं। US ट्रेड डेफिसिट विथ 9 कंट्रीज हायर देन दैट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो US का जो ट्रेड डेफिसिट है ये इंडिया के साथ ही नहीं है, बल्कि इंडिया के साथ साथ बहुत सारी और अदर कंट्रीज, 9 अदर कंट्रीज़ हैं जिनके साथ US का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। ओके, तो इंडिया तो मे बी आई थिंक 9th पोजीशन पे है। देखिए, चाइना के ऊपर US ने कितना टैरिफ लगाया है, 30%, कनाडा के ऊपर कितना लगाया है, 35%, और थर्ड हाईएस्ट किसके ऊपर लगाया है, इंडिया के ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप सभी को लिख लेना है। द US हैज़ लेव्ड द थर्ड हाईएस्ट टैरिफ ऑन इंडिया अमंग द टॉप 10 कंट्रीज विथ विच इट हैज़ हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट एंड एनालिसिस हैज़ रिवील्ड। ठीक है, ये एनालिसिस हमें पता चला है और इम्पॉर्टेंट है। इन अदर वर्ड, while the US has a higher trade deficit with the other 9 countries than India, it has levied higher tariff on just 2 China and Canada। तो ये इंपॉर्टेंट है। और 2024 में हम देखेंगे कि US के साथ $49.5 बिलियन के आसपास का ट्रेड डेफिसिट था हमारा, इंडिया और US के बीच में। ओके, और बहुत सारी और अदर कंट्रीज़ हैं। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि मेक्सिको के साथ ये कितना है। ओके, मेक्सिको के साथ इंडिया का अगर कंपैरिजन करें तो 3 गुना ज़्यादा है, 3.5 टाइम्स ज़्यादा है। ओके, $175.9 बिलियन के आसपास का ट्रेड डेफिसिट है US और मेक्सिको के बीच में। ओके, सेम यहाँ पे वियतनाम का है, वो लगभग $129.4 बिलियन के आसपास का है। जर्मनी और US के बीच में कितना है, $87.9 बिलियन के आसपास का है। आयरलैंड और US के बीच में कितना है, $87.2 बिलियन के आसपास है। ताइवान और US के बीच में कितना है, $76.4 बिलियन के आसपास है। जापान और US के बीच में कितना है, $72.3 बिलियन है। साउथ कोरिया और US के बीच में कितना है, $69.9 बिलियन है। तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा किसके ऊपर टैरिफ लगाया है, थर्ड हाईएस्ट नेशन, जो कि यहाँ पे इंडिया के ऊपर इन्होंने टैरिफ लगाया आफ्टर चाइना और आफ्टर कनाडा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप सभी को लिख लेना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, वर्ल्ड सेक्शन पे मूव करते हैं। यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।